आगरा के खेरिया मोड़ चौराहा स्थित तिरंगा चौक पर होने वाले ध्वजारोहण और राष्ट्रगान में नित्य रोजाना शामिल होने वाले मेहमानों की सूची में आज ध्वजारोहण करने वाले डीआईजी जेल वीके सिंह शामिल हुए। उन्होंने ध्वजारोहण कर राष्ट्र को नमन किया। वहीं पर अजीत नगर बाजार कमेटी के द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय कार्य के लिए बाजार कमेटी को धन्यवाद दिया। अजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 से यह ध्वजारोहण बाजार कमेटी के माध्यम से रोजाना किया जाता है, जिसमें रोजाना नित्य नए मेहमान ध्वजारोहण करने के लिए तिरंगा चौक पर आते हैं। आज के 2019 के मुख्य अतिथि डीआईजी जेल वीके सिंह है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तिरंगा चौक के ध्वजारोहण निर्बाध तरीके से रोजाना प्रातः 10 बजे समय पर किया जाता है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोरोना काल हो, बाजार कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने कार्य को अपने समय पर अंजाम दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए उन्हें विश्व स्तरीय पुरस्कार भी मिला है। ध्वजारोहण करने के लिए तिरंगा चौक पहुंचे डीआईजी जेल वीके सिंह को पहले तो तिरंगा चौक समिति के पदाधिकारियों ने सैल्यूट दिया। उसके बाद में पदाधिकारियों द्वारा डीआईजी का स्वागत और सम्मान भी किया। मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन और अभिनव प्रयोग यहाँ के निवासियों द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान की भी एक मूल भावना है, और मूल भावना में कि आप अपने राष्ट्र से प्रेम कीजिए, देश के हित में काम कर लीजिए। कोई भी समाज या कोई देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जबकि उसके निवासी उस राष्ट्र के प्रति अपनी अच्छी भावना न रखें, अपने राष्ट्र के विकास या देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नहीं हो। ये जो अभिनव प्रयोग जो है 26 जनवरी 2018 से किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लोगों ने बड़े ही विचार विमर्श के पश्चात ये अभिनव प्रयोग किया, क्योंकि बहुत सारी इसकी बाध्यताएं भी हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। आप तिरंगा कहीं पर फहरा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। उसे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही कर सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान में आप अगर प्रस्तावना पढ़ें तो वहाँ पर भी राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना की बात करता है। हमारे भारतीय संविधान में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, वहाँ पर भी यही कहते हैं कि अपने बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया जिसकी मूल भावना थी कि अपने राष्ट्र से प्रेम करने की भावना लोगों में विकसित किए जाने की। और ये निर्देश है और ये है कि हर राष्ट्र को ये प्रयास करना चाहिए और इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों के मन में देश के प्रति एक राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित हो। और कोई भी राष्ट्र महान तभी बनता है जबकि उसके नागरिक, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के धन दौलत, उससे कोई राष्ट्र महान नहीं बनता है। वहाँ के जो नागरिक हैं, जिस प्रकार की सोच रखते हैं, जिस प्रकार देश के प्रति भावना होती है, उसी से कोई राष्ट्र महान बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के नागरिकों ने एक ऐसा प्रयास किया है, इतना अभिनव प्रयोग है, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और तिरंगा चौराहा के नाम से ही आदमी एक राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। जब मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया तो मुझे एक सेकंड नहीं लगा कि मैं कहूँ कि नहीं ठीक है, मैं भी चलना चाहूँगा। अगर वहाँ के लोग अगर चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से वहाँ पर उपस्थित होकर के वो फ्लैग होस्टिंग करने का प्रयास मैं करूँगा। आज ये हुआ कि कुछ हिस्सा नहीं ले पाए तो कुछ हिस्सा भले उस तिरंगा का नहीं, क्योंकि हम तो डेली तिरंगा पार आते हैं। हम तो एक ऐसे डिपार्टमेंट के मुखिया हैं जहाँ पर प्रतिदिन हर कार्यालयों पर राष्ट्र ये झंडा जो है फहराया जाता है। प्रातः मतलब फहराया जाता है, फिर इसके बाद सायंकाल उसको निकाला जाता